26 अक्टूबर की सुबह 100 इजरायली लड़ाकू विमान ईरान की सीमा में घुस आए। 20 से अधिक ठिकानों पर हमला करने के बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि इजराइल को तुरंत हमला रोकने का आदेश देना पड़ा। आखिर ईरान के पास ऐसा कौन सा हथियार है जिसे देखकर इजरायली सेना पीछे हटने को मजबूर हो गई। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पर नजर डालें तो ऐसा प्रतीत होगा जैसे इजराइल ने ईरान पर हमला करके उसे तबाह कर दिया हो, लेकिन सच्चाई उसके उलट है। इजराइल ने ईरान पर हमला क्या किया? ऐसा लगता है मानो पूरी दुनिया एकजुट होकर ईरान के खिलाफ युद्ध का अभ्यास करने लगी हो। लेकिन इस बार ईरान ने फिर से इजराइल को उसकी औकात दिखा दी। अपनी पूरी ताकत झोंकने के बावजूद इजराइल ईरान को हरा नहीं सका। 100 इजरायली लड़ाकू विमान ने ईरान के सैकड़ों सैन्य ठिकानों और रॉकेट सुविधाओं पर हमला किया, जिससे ईरान ने नाकाम कर दिया। इतना बड़ा हमला करने के बावजूद इजराइल ईरान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका, और ये तब हुआ जब इस हमले का नेतृत्व स्वयं इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू कर रहे थे। नेतन्याहू की स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने हमला करने का आदेश तो दिया, लेकिन खुद बंकर में छिपे रहे ताकि ईरान उन्हें निशाना न बना सके। याद रहे कि हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद 1 अक्टूबर को ईरान 200 से अधिक लोगों को मार गिराया था। अपने बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले से ईरान ने इजराइल के आयरन डोम को ध्वस्त कर दिया था। इस हमले ने यह मिथक भी तोड़ दिया कि इजराइल पर कोई हमला नहीं कर सकता। इजराइल हमेशा ईरान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता आया है, क्योंकि जब तक ईरान मध्य पूर्व में है तब तक इजराइल अपने ग्रेटर इजराइल के सपने को पूरा नहीं कर सकता और न ही फिलिस्तीन पर पूरी तरह से कब्जा कर सकता है। इजराइल ने सोचा था कि ईरान पर हमला करके वह दुनिया के सामने हीरो बन जाएगा, लेकिन इस हमले ने उसकी बची खुची इज्जत भी समाप्त कर दी। ईरान के डिफेंस सिस्टम ने ऐसा जवाबी वार किया कि इजराइल के कुछ ही घंटों में पीछे हटना पड़ा। हमले के तुरंत बाद ही इजराइल ने खुद ऐलान किया कि वह युद्ध रोक रहा है। यह पहली बार हुआ है कि लड़ने आई सेना खुद कह रही है कि हम नहीं लड़ेंगे। इसकी क्या वजह थी? इजराइल को दुनिया की महाशक्ति अमेरिका का समर्थन प्राप्त है। अगर वह ईरान से पीछे हटा तो इसका सीधा मतलब है कि ईरान की युद्ध क्षमता और रक्षा प्रणाली ने उसे चुनौती दी। ईरान के पास ऐसे शक्तिशाली हथियार हैं जिनसे मुकाबला करना आसान नहीं है। हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर दी थी कि ईरान के पास एक ऐसा हथियार है जो परमाणु बम से भी अधिक शक्तिशाली है। अमेरिका ने इसे रहस्यमयी हथियार का नाम दिया है। जब ईरान ने इस हथियार का परीक्षण किया तो पूरा इलाका थर्रा उठा। यही कारण था कि जब इजरायली सैनिक ईरान में दाखिल हुए तो उनका सामना इस अज्ञात हथियार से हुआ, जिसने उन्हें हिला कर रख दिया। ईरानी मीडिया ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें देखा जा सकता है कि हमले के दौरान इजरायली प्रधानमंत्री के माथे से पसीना टपक रहा है। नेतन्याहू को एहसास हो गया कि ईरान पर हमला करना उसकी बहुत बड़ी भूल थी और इसका खमियाजा भविष्य में भी भुगतना पड़ेगा। 2018 में जब फॉक्स न्यूज ने नेतन्याहू से पूछा कि इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है, तो उन्होंने 3 बार कहा ईरान, ईरान, ईरान। अगर अमेरिका इजराइल का समर्थन न दे तो ईरान अकेले ही इजराइल को उसकी असली औकात दिखा सकता है। जैसे ही इजराइल ने हमला किया, अमेरिका ने तुरंत बयान जारी कर दिया कि अगर ईरान जवाबी कार्रवाई करता है तो वह इजराइल का साथ देगा। दरअसल इजराइल अमेरिका की अघोषित संतान है, जिसके माध्यम से वह मध्य पूर्व को नियंत्रित करना चाहता है ताकि मुस्लिम देशों को तेल और अन्य संसाधनों पर कब्जा किया जा सके। सोचने वाली बात यह है कि अमेरिका मध्य से 12,000 किलोमीटर दूर है, लेकिन उसने यहाँ 70 मिलिट्री बेस बना रखे हैं और यहाँ सब एक ही देश के खिलाफ है, वो है ईरान। इजराइल खुद को सुरक्षित रखने के लिए हर साल अपने हथियार पर $24 बिलियन खर्च करता है, लेकिन ईरान की सेना इजराइल से कहीं बड़ी है। इजराइल के पास 17 लाख सक्रिय सैनिक हैं, जबकि ईरान के पास 68 लाख सैनिक हैं। इसके अलावा ईरान के पास 6,574 बख्तर बंद गाड़ियां हैं, जो इजराइल से 22,000 ज्यादा हैं। ईरान के पास 3,000 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें और 101 युद्ध जहाज हैं, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकतों में से एक बनाती हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया में इजराइल के बाद सबसे ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और ड्रोन रखने वाला देश ईरान है।
अगर अमेरिका इजराइल की मदद नहीं करता तो ईरान अकेले ही इजराइल को उसकी हद दिखा सकता था। ईरान के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो इजराइल के आयरन डोम को भेदने की क्षमता रखती हैं। हाल ही में जब उसने इजराइल पर हवाई हमला किया तो आयरन डोम भी ईरान के रॉकेट को रोकने में नाकाम रहा। ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों की गति ध्वनि की गति से भी तेज है। इस हमले ने पूरे मुस्लिम जगत को एकजुट कर दिया। यहाँ तक कि सऊदी अरब भी ईरान के साथ खड़ा दिख रहा है। माना जा रहा है कि 57 मुस्लिम देशों के संगठन OIC इस मुद्दे पर आपात बैठक बुला सकता है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वह इस हमले का माकूल जवाब देगा। अरब देश को यह समझना चाहिए कि इजराइल सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं रहेगा, मिस्र और मक्का मदीना भी उसके निशाने पर हो सकता है। इजराइल की स्थापना करने वाले यहूदी नेता थियोडोर हर्जल ने लिखा था कि इजराइल तब तक पूरा नहीं होगा जब तक पाकिस्तान, ईरान, मिस्र, जॉर्डन और सऊदी अरब उसकी सीमा में शामिल नहीं हो जाते। अब मुस्लिम दुनिया को जागना होगा। यह हमला सिर्फ ईरान पर नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया के अखंडता पर है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका और इजराइल अफगानिस्तान, इराक और गाजा के बाद अब ईरान को खत्म करने की योजना बना रहे हैं। जब तक ईरान जिंदा है, इजराइल कभी भी फिलिस्तीन पर पूरी तरह कब्जा नहीं कर सकता। आपका क्या मानना है? क्या सभी मुस्लिम देशों को एकजुट होकर ईरान का समर्थन करना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ईरान के समर्थन में है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।